अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2-3 दिन हो गए तो मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने सोचा आज तो कर ही देती हूँ क्योंकि ये हमारा पोर्चुगल में लास्ट दिन था। उस दिन हमने बहुत ज़्यादा फिरा। हमने कहा जो जो हम चीज़ें नहीं देख सकते वो फ़ौरन से देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले गए केबल कार पे। ये सी के ऊपर चलती है और सी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये उसके इर्द गिर्द की जगह थी जो कि बहुत प्यारी थी, तो हमने कहा चलें इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स थी, उसके पास फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए थे और सामने एक बहुत बड़ा टावर था, इतना ऊंचा था। लोग लिफ्ट के थ्रू उस पर भी जा रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि लिफ्ट में केबल कार में जाते हैं। लिफ्ट का इरादा तर्क कर देते हैं क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी महसूस होनी थी। तो हम जल्दी से लिफ्ट में बैठे। ये देखिए वो नज़र आ रही है, वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊंची थी। तो हम बैठे और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सी उसके ऊपर से गुजर रही थी। थोड़ा सा नीचे देखते थे तो खौफ महसूस होता था, लेकिन वैसे बड़ा खूबसूरत मंजर था। ये देखें इस साइड पे बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही थी और दूसरी साइड पे सी। केबल कार में काफ़ी गर्मी महसूस तो हो रही थी, लेकिन मंज़र इतना खूबसूरत था, व्यू इतना प्यारा था कि बस हम देख रहे थे। और मुझे डर लगता है वैसे पाकिस्तान में केबल कार में बैठते हुए, लेकिन यहाँ बैठ के मुझे पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, पिक्चर्स वगैरह बनाई और चारों तरफ देखते रहे। कभी इधर हो जाते थे, कभी उधर हो जाते थे, क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत था। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर हम उधर से उतरे हैं तो आगे ये शॉप थी, इसमें बड़ी प्यारी छोटी छोटी सी चीज़ें थी। एज़ यूजुअल बच्चों ने शोर डाला कि हमें बाय करके दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, क्योंकि हाथ में पकड़ा नहीं जाता ना सामान। तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू भी देखते हैं। बाहर यहाँ एक्वेरियम भी था, वहाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्यू थी, तो हमने कहा चलो वो रहने देते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। यहाँ एक बड़ा प्यारा ये फाउंटेन आबशार टाइप था, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। जिनको गर्मी लग रही थी ना तो इधर इसके पास से गुजरते थे, क्योंकि पानी के छींटे आपके मुंह पे पड़ते थे, अच्छा लगता था। ठंडा ठंडा पानी था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था और खूबसूरत भी बड़ा लग रहा था। फिर हम लोगों ने इसके पास खड़े होकर पिक्चर्स बनाई। फिर इसकी बैक साइड पे इस तरह एक राहदारी सी बनी हुई थी, तो बच्चों को शौक हुआ कि हमने इधर से गुजरना है। तो हमने कहा चले हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं। नीचे यही सी का वाटर ही था, लेकिन बहुत क्लीन था। इन्होंने चारों तरफ से कुछ ऐसे वो राहदारी सी बनाई हुई थी, पाथ सा था, पाथवे। तो फिर हम उधर से चल के दूसरी साइड पे आए तो यहाँ फाउंटेन्स लगे हुए थे। ये ऐसे फाउंटेन्स होते हैं कि इसमें बच्चे नहाते हैं। ये प्रॉपर उन्होंने इसीलिए लगाया होता है कि आके नहा लो। हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अब हम लगी थी भूख, तो हम लोगों ने मैकडोनल्ड जाके चिप्स ली, क्योंकि यहाँ हलाल फूड नहीं था। तो फिर जहाँ हलाल फूड नहीं मिलता तो हम लोग वहाँ चिप्स खा लेते हैं। तो हमने चिप्स खा के अपना पेट भरा और हम बाहर आए, और बाहर भी बड़ा प्यारा व्यू था। और हम लोगों ने बैठे थोड़ा सा रेस्ट किया और व्यू को देखा। ये देखिए केबल कार आती जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने सोचा कि अब हम इस तरह करते हैं, सिटी साइड पे चलते हैं, वहाँ ट्राम लेते हैं। लेकिन ट्राम तो बंद थी, लेकिन वही म्यूज़िक वाला साइड पे आ गए तो वो एज़ यूजुअल गाना गा रहे थे। यहाँ बहुत ज़्यादा पिजन थे और बच्चों ने कहा जी हम लोगों ने तो यहाँ ब्रेड और बिस्किट वगैरह इनको खिलाना है, हमने थोड़ी देर बैठना है। हमने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम लोग एंजॉय कर लो। पता है बच्चों को तो पिजन वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हमें नज़र आया कासल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे था। ट्राम तो हमें मिल नहीं सकी, तो हमने कहा चले सारे उधर जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, वॉक करते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई पे भी था और चढ़ना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल लगता है। ज़ाहिर है चलते चलते आप थकते हो ना, तो इस वजह से हम रुक रुक के जा रहे थे। गर्मी बहुत शदीद थी, पसीना भी आ रहा था, लेकिन देखने का शौक़ भी था और लास्ट डे भी था और हम सब कुछ सच करके जाना चाहते थे, इसलिए हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने चढ़ना शुरू किया और फिर स्लोली स्लोली पहुंच ही गए। ये देखिए यहाँ कितने प्यारे बना बना के इन्होंने कासल की पिक्चर्स रखी हुई हैं सेल करने के लिए, लेकिन उसने मुझे वीडियो नहीं बनानी थी। उसने कहा नहीं मैं आपको परमिशन नहीं देता, फिर मैंने इसलिए बनाई नहीं। ये देखिए इनका कितना खूबसूरत है, ये अंदरूनी शहर है। इनके तो अंदरूनी शहर भी बड़े ही खूबसूरत होते हैं।
साफ़ सुथरे खूबसूरत से, हालांकि पुराने पुराने लग रहे थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा सफाई थी और कहीं से भी कोई चीज़ टूटी भी नहीं थी। और अंदर बहुत छोटी छोटी शॉप्स थी और बड़ी प्यारी प्यारी हैंडमेड थिंग्स थी। फ्रिज मैग्नेट्स थे। बच्चे मेरे ज़रूर ख़रीदते हैं, जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं ना तो बच्चे ख़रीदते हैं और वो ला के फ्रिज में लगाते हैं कि देखें हम इस कंट्री के, इस कंट्री के। और यहाँ हमें बहुत बड़ा चर्च नज़र आया और चर्च बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हम अंदर गए, वो जाने की परमिशन दे रहे थे लेकिन वीडियो बनाने की नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी से हल्की सी बनाई। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम ट्राम के थ्रू अंदरूनी शहर तो देख नहीं सके, चले वॉक थ्रू करते हैं। फिर हम चलते चलते अंदरूनी शहर भी देखते रहे, घर भी देखते रहे, दुकानें भी देखते रहे, वहाँ दुकानों पे शॉप्स पे लगी हुई चीज़ें भी देखते रहे। कुछ चीज़ें ख़रीदी, कुछ ये बैग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे कहते भी रहा कि ख़रीद लो बाजी। मैंने क्या करना है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है। फिर बाद में जब मुझे एहसास हुआ तो मुझे मिले ही नहीं और मिले भी तो मुझे पसंद नहीं आए। कुछ आइसक्रीम शॉप्स थी, वाटर की शॉप्स थी, ड्रिंक्स शॉप थी। अब हम नीचे की तरफ जा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने कासल तो नहीं देखा, हमने बाहर से देखा, इतनी लॉन्ग क्यू थी। हमने कहा क्या फ़ायदा, अंदर जाके बाहर से देख लेते हैं और अंदरूनी शहर देख लेते हैं, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। वो लोगों ने डेकोरेट भी बड़ा किया हुआ था ना, टेरेस वगैरह सजाए हुए थे, उन लोगों ने फूल रखे हुए थे, शॉप्स थी। तो हम चलते चलते सारा अंदर का शहर भी देख लिया और तारीफ़ भी की कि कितना प्यारा है। कभी कभी दिल चाहता है हमारा पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए, क्योंकि हम दियारे गैर लोगों को ना हर वक्त, हर जगह, हर मौके पे पाकिस्तान ज़रूर याद आता है। फिर हम चलते चलते आगे अगेन स्क्वायर पे, वहाँ हम आके बैठ गए। हमने कहा चला थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और बच्चे कहने लगे लेट्स गो मामा, क्योंकि हमें उधर से लैंडलॉर्ड की कॉल आ गई थी कि आपने सुबह 11 बजे ऑफ़ करना है। और मैंने कहा लो जी, बहुत ज़्यादा पैकिंग और क्लीनिंग करनी है तो बेहतर है कि अभी घर चलते हैं। तकरीबन शाम के 7 बज के थे और गर्मी की वजह से देखे ऐसे लग रहा है 2 या 3 बजे हैं। थोड़ी देर पहले हमने इधर बैठ के रेस्ट किया और जाने की तैयारी की। और हमें रास्ते में इतना रश मिला, इतने ट्रूप्स इतने ज़्यादा थे ना, इतने ग्रुप्स की शक्ल में ये लोग चल रहे थे गाना गाते हुए और वापस भी जा रहे थे। पूरी ट्रेन लाइन, एवरीथिंग, बस स्टॉप, सब कुछ फुल भरा हुआ था। और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऐसे नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, बच्चे साथ हैं तो ये ज़्यादा ना सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही रश हो जाता है तो समटाइम ट्रेन स्टक हो जाती है। फिर हम फिरते फिरते एक ट्रेन स्टेशन से दूसरे ट्रेन स्टेशन पे जाते रहे ताकि हमें जहाँ कम रश लगे ना तो हम उधर चले जाते हैं। तो साथ साथ देखे मैं वीडियो भी बनाती रही। वो कितना प्यारा लग रहा था, बड़ी ठंडी ठंडी अच्छी हवा चल रही थी। ये टाइम हो गया था ना शाम का, तो ये स्क्वायर में रश ही रश था। और लेकिन मैं फिर सारी तरफ घूम घूम के वीडियो बनाती रही मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा लोग थे। हमें लग रहा था क्योंकि ये सेकंड लास्ट डे है ना, तो शायद इनका आज कोई फंक्शन होगा जिसकी वजह से ये लोग इकट्ठे थे। खैर अगला दिन आ गया, हमने सारी पैकिंग कर ली। मैंने हरीम को कहा कि एक दफ़ा घर की वीडियो बना के ना उस लैंडलॉर्ड को भेज देते हैं कि आपका घर एज़ इट इज़ हमने वैसे ही सेट कर दिया जैसे हमें मिला था। लेकिन उसने अपनी कोई क्लीनर भी भेज दी थी, लेकिन उससे पहले मेरी सारी सफाई कर ली थी। मैंने कहा हेला, उसने क्लीनर भेजनी थी तो मैं सफाई ना करती। मैंने उसको वैसे ही रेडी करके साफ़ करके पूरा घर दे दिया था। और पूरे 11 बजे चेकआउट करके, और हमारी फ़्लाइट थी रात के 10 बजे। अब हम सोच रहे थे हम कहाँ अपना बाकी टाइम स्पेंड करें, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बेहतर है कि एयरपोर्ट ही चलते हैं। वहाँ जाने में भी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम उधर बैठ के वेट कर लेंगे, फिर चेक इन और बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने वही डिसाइड किया, एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट से खैर अल्लाह हाफिज़।